गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द इलेक्शन एल्गोरिदम। इलेक्शन क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्शन जब कभी भी हम लोग यूज़ करेंगे तो उस केस में अपन लोग क्या करते हैं कि जब कभी भी कोई यूनिक प्रोसेस अपना जब कोऑर्डिनेटर चूज करता है, ठीक है, कोई भी यूनिक प्रोसेस जब अपना कोऑर्डिनेटर चूज करता है और वो कोऑर्डिनेटर जस्ट लाइक अ प्ले अ रोल ऑफ सर्वर, मतलब सारा काम उसी का रहेगा, ठीक है। तो अब वो चूज कैसे करते हैं, तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन एल्गोरिदम, ठीक है। अब हाउ यू कैन से डेट, ये कहता है क्या कि इलेक्शन एल्गोरिदम है क्या, कि जब कभी भी ऐसा हम चूज़ करते हैं, सेकंड पॉइंट देखिएगा कि जब कभी भी इलेक्शन एल्गोरिदम हम चूज़ करते हैं तो दैट इज़ नीड टू प्रोसेस विच विल प्ले द रोल ऑफ द सर्वर, वो सर्वर के रोल को प्ले करेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए कि इट इज़ इसेंशियल दैट ऑल द प्रोसेस एग्री ऑन द चॉइस, सारा जो प्रोसेस है उस चॉइस को एग्री करेगा कि हाँ दिस इज़ द कोऑर्डिनेटर, दिस प्रोसेस विल सर्व लाइक अ कोऑर्डिनेटर। और आपको बताया होगा कि कोऑर्डिनेटर का जो मेन वर्क होता है जस्ट लाइक अ ट्रांजैक्शन मैनेजर को देखना, शेड्यूलर को देखना, ऑब्जेक्ट मैनेजर को देखना। तो दिस ऑल 3 पॉइंट्स टीएम और फिर शेड्यूलर और फिर ऑब्जेक्ट मैनेजर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज किस तरीके से हम उसको चूज करते हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि कोई प्रोसेस है पीआई, वो पार्टिसिपेंट है, पार्टिसिपेंट मीन कि वो इंगेज है किसी भी इलेक्शन एल्गोरिदम को चूज करने के लिए, ठीक है। और सपोज करो एक नॉन पार्टिसिपेंट है जो उसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स इट इज़ नॉट करेंटली इंगेज ऑफ इन एनी इलेक्शन, ठीक है। ये जैसे सपोज करो 1 2 3 4 5 हमारे पास प्रोसेस है, तो सपोज करो कि फर्स्ट और सेकंड इंगेज्ड है, तो ये क्या हो गया, पार्टिसिपेंट होगा, जबकि 3 4 5 क्या हो गया, नॉन पार्टिसिपेंट हो गया। तो ऐसा नहीं है कि नॉन पार्टिसिपेंट भाग नहीं लेगा, नॉन पार्टिसिपेंट भी भाग लेता है किसमें, इलेक्शन में, ठीक है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या होगा कि चॉइस ऑफ इलेक्टेड प्रोसेस टू बी यूनिक, प्रोसेस हमारा एक ही होना चाहिए, इवन इफ सेवरल प्रोसेस कॉल इलेक्शन करेंटली, अगर बहुत ज़्यादा प्रोसेस भी अगर कॉल को साइमल्टेनियसली कॉल कर रहा देन कोई दिक्कत नहीं है, वो यूज कर सकता, बट कभी भी जो लास्ट में रहेगा वो यूनिक ही रहेगा। जैसे सपोज करो 2 प्रोसेस है, वो डिसाइड करता है खुद से ही किसी भी कोऑर्डिनेटर को चूज़ करने के लिए और वो फेल्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो खुद ही इलेक्शन करेगा। जैसे लिखा ना, फॉर एग्जांपल 2 प्रोसेस कॉल डिसाइडेड इंडिपेंडेंटली दैट अ कोऑर्डिनेटर प्रोसेस हैज फेल्ड एंड बोथ कॉल इलेक्शन। तो सपोज करो 1 2 3 है, ये कोऑर्डिनेटर बना था तो ये फेल कर गया, ये जब फेल कर गया तो ये भी बोला कि फेल कर गया, ये भी बोला फेल, तो ये दोनों सेकंड और थर्ड क्या करेगा, दोनों चूज करेगा इलेक्शन को, ठीक है। और तो नेक्स्ट पार्ट आता है कि जो फेल करता है ये जो फेल हो रहा है, यहाँ पर जो फेल का ऑप्शंस आ गया हैज़ फेल, तो व्हाट अबाउट हिम, इसका मतलब क्या होता है, तो फेल का जो ऑप्शन होता है उसको चेक करने के लिए बुली एल्गोरिदम्स आता है, दैट इज़ कॉल्ड द बुली एल्गोरिदम। बुली एल्गोरिदम का एक ही मेन वर्क है कि जब कोई भी इलेक्शन टाइम पे अगर कोई भी प्रोसेसर क्रैश कर जाता है ड्यूरिंग एन इलेक्शन, तो 2 बातें होती है। पहला कि बुली एज्यूम्स करता है कि जितने भी मैसेज डिलीवरी हुए हैं बिटवीन द प्रोसेसर वो रिलायबल है अकॉर्डिंग टू द बुली एल्गोरिदम्स। थर्ड पॉइंट क्या एज्यूम करता है कि दैट ईच प्रोसेस नोज विच प्रोसेस हैव हायर आइडेंटिफायर, ये हायर आइडेंटिफायर ही ऐसा टॉपिक टर्मिनोलॉजी है जिसके कारण हम पार्टिकुलर किसी भी थिंग्स को कोऑर्डिनेटर बनने के लिए उसको बोलता है, ये हायर आइडेंटिफायर। बहुत सारे प्रोसेस का अपने आइडेंटिफायर होते हैं, तो हायर आइडेंटिफायर विल चूज द प्रोसेस ऑफ द कोऑर्डिनेटर, ठीक है। तो 3 टाइप्स ऑफ मैसेजेस होते हैं, ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैसेजेस फॉर द ऑथेंटिकेशन। फर्स्ट वन देखिए कि जब P कोई इलेक्शन मैसेज को सेंड करता है विथ हायर नंबर्स के थ्रू वो क्या करता है, इलेक्शन मैसेज को सेंड करता है थ्रू आउट ऑल इन हिज ग्रुप, ठीक है। उसके बाद कि अगर नो वन रिस्पॉन्ड्स, अगर कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं देता है, इसका मतलब क्या होता है कि P इलेक्शन को जीत जाता है एंड बिकम्स कोऑर्डिनेटर, और वो कोऑर्डिनेटर बन जाता है। बट इन केस अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होता
कि जो हायर अप आंसर होता है, जो जितनी बार हायर अप आंसर दिया या हायर आइडेंटिफायर हो गया, वो क्या करता है, वो उसका वर्क को टेक ओवर कर लेता है, किसका, पीस का। तो वही बोलता है कि वन ऑफ द हायर अप आंसर इट टेक्स ओवर पीस जॉब इज डन। तो दिस इज ऑल अबाउट द बुली एल्गोरिदम। ठीक है, अब देखो इसका आंसर कैसे है, इसका ग्राफ से समझते हैं। सपोज करो 4 पॉइंट है जो इलेक्शन करवाना चाहता है 5, 6, 7 एंड सो ऑन में, तो 5 और 6 भाग लिया, जबकि 7 प्रीवियस कोऑर्डिनेटर है, तो ये तो क्या होगा, ये क्रैश हो गया। तो इसका मतलब इसका डेटा कहीं ना कहीं तो सेव रहेगा, चाहे 3 पे सेव रहे या फिर 0 पे सेव रहे। तो ये क्या बोला कि 5 और 6 क्या कर दिया, 4 को ओके का मैसेज ट्रांसफ़र कर दिया, जिसके कारण अब ये सारा का सारा जो रिंग है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेंट हो गया। मतलब 6 मैसेज करेगा 5 को, 6 मैसेज करेगा 3rd को, लाइक दिस। देखिए 6 मैसेज करेगा 5 को, 6 मैसेज करेगा 3। क्यों? क्योंकि इसके पहले क्या बोला 6 कि ओके इट्स मोर देन एनफ, अब तुम कुछ मत करो 5 कि जो भी है आपस में वर्कआउट कर लेंगे। तो 6 क्या बोला, 6 ही सबको मैसेज करेगा, सिर्फ 7 को छोड़ के, बिकॉज 7 इज अ क्रैश प्रोसेसर। वो क्या हो रखा है, वो ऑलरेडी वो क्रैश हो रखा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द बुली एल्गोरिदम इलेक्शन। ठीक है, बुली इलेक्शन एल्गोरिदम। तो बाकी सारा ही है, प्रोसेसर 4 होल्ड्स एन इलेक्शन, प्रोसेस 5 से रिस्पॉन्ड किया, टेलिंग दैट 4 टू स्टॉप किया, नाउ 5 and 6 ईच होल्ड एन इलेक्शन। सेम इसी तरह से प्रोसेस 6 5 को स्टॉप करने के लिए बोलता है, देन फिर प्रोसेस 6 वो विन हो जाता है टू टेल द एवरीवन। दिस इज ऑल अबाउट द बुली एल्गोरिदम। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं अब कोऑर्डिनेटर की मैं बात करूं, रिंग एल्गोरिदम की बात करूं, तो रिंग एल्गोरिदम क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा, कि जब कभी भी कोई किसी से इलेक्शन मैसेज देगा तो अपने आप में क्या करेगा, वो मैसेज लेकर चले। जैसे 5 6 को किया तो ये 5 और 6 को आगे भेजेगा, मतलब इसके पीछे कौन है, 5 है, ये फिर आगे को मैसेज ट्रांसफर करेगा 5 6 0। देन इसी तरह से ये अब 2 इलेक्शन मैसेज करेगा तो देन 2 and 3 ये बताएगा 4 को। तो इस तरह से हु इज़ द कोऑर्डिनेटर, तो यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, बिकॉज देयर इज ए नॉट इन कनेक्टेड। ठीक है, तो 2 और 5 क्या हो गया, कोऑर्डिनेटर हो गया। बीच में 7 को ये मैसेज भेजता है बट कोई रिस्पांस नहीं आता, तो ये फिर क्या करता है, ये बाईपास कर लेता है। ठीक है, तो दिस इज द रिंग यूजिंग अ रिंग। ठीक है, यूजिंग अ रिंग। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर बुली एल्गोरिदम। अब आते हैं डेडलॉक हैंडलिंग में। ठीक है, अगर इसी तरह से अगर सपोज करो कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में डेडलॉक आ गया। ठीक है, मतलब डेडलॉक कहने का क्या मतलब होता है कि जब कोई भी प्रोसेस किसी भी रिसोर्स को यूटिलाइज करता है और ये रिसोर्स किसी दूसरे को अलाउ रहता है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये P1 क्या होता है, या तो होल्ड करने लगता है, या वेट करता है, या फिर वो डेडलॉक में चला जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डेडलॉक हैंडलिंग। उस केस में क्या होता है, 4 कंडीशन आपके हैं। फर्स्ट वन इज़ द, आपको बताता हूँ, डेडलॉक के 4 कंडीशन कौन है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, कोई रिसोर्स होल्ड है लेकिन वो एक से ज़्यादा प्रोसेस को रिस्पॉन्ड दे रहा, तो डेट इज कॉल्ड द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सेकंड वन इज़ द होल्ड एंड वेट। ठीक है, थर्ड वन इज़ द नॉन प्रियम्पशन, फोर्थ वन इज़ द सर्कुलर वेट। तो नॉन प्रियम्पशन मतलब कि जो ग्रांटेड हो गया वो हट नहीं सकता तब तक कि जब तक कि वो एग्जीक्यूट ना कर जाए। और सर्कुलर वेट, ये इसको होल्ड हो रखा है, ये इसको असाइन हो रखा है, ये इसको होल्ड हो रखा है, ये इसको असाइन हो रखा है, ये इसको होल्ड हो रखा है, ये इसको असाइन हो रखा है, एंड सो ऑन। क्या होता है, पूरा का पूरा वो सर्किल में होता है, लाइक दिस, इस तरह से। ये होल्ड इसको है, ये होल्ड इसको है, ये इसको, ये इसको, ये इसको और ये इसको। तो दिस टाइप ऑफ होल्ड इज द सर्कुलर डेडलॉक। ठीक है, सर्किल, ये सर्किल को होल्ड करके रखा है। ठीक है, तो इस तरह से डेडलॉक अकर होता है सेम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। तो इससे मुझे क्या करना चाहिए, इससे मुझे कैसे बचना चाहिए, तो इसको इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे मुझे जिस रिसोर्स को मैं यूटिलाइज करना चाह रहा हूँ, अगर वो रिसोर्स किसी दूसरे को होल्ड पे है तो मुझे वेट करना चाहिए कुछ देर तक, ताकि इट मे बी पॉसिबल कि रिसोर्स उस टाइम तक फ्री हो जाए। सेकेंड, डिटेक्शन, अगर डिटेक्ट हो रहा है डेडलॉक, अगर अकर हो रहा है तो उसको देखो और उसको डील करो कि वाई, उसके साथ डील करो कि क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, देन फिर प्रिवेंशन, उसको डेडलॉक अकर हो गया तो उसको प्रिवेंट करो, उसको रोको कि सर्कुलर नहीं होना चाहिए, उसको वेट करके सर्किल छोड़ देना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे, और उसको फिर अवॉइड करो फॉर द रिसोर्सेज एलोकेशन।
इसी तरह से अगर मैं सेंट्रल सर्वर अगर एल्गोरिदम यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पर डेडलॉक जो होती है दैट डेडलॉक इज कॉल्ड द सेंट्रलाइज्ड डेडलॉक डिटेक्शन, ठीक है। उसमें क्या होता है, क्योंकि ग्लोबल टाइमिंग होती है, ग्लोबल वेट होता है, तो जो सर्कुलर वेट वहाँ पे आया दैट वेट इज़ नॉट इन द सेंट्रलाइज्ड डेडलॉक एल्गोरिदम, ठीक है। वहाँ पर जो वेट आता है दैट इज कॉल्ड द ग्लोबल वेट, ठीक है, ठीक है। और ये कभी हमेशा जो डिज़ाइन साइट होता है वो कंट्रोल साइट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ग्राफ, क्योंकि बिना ग्राफ का तो आपको डेडलॉक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि किसको होल्ड करके रखा है, किसको वेट करके वो रखा। तो दिस इज़ द सेंट्रलाइज्ड डेडलॉक डिटेक्शन, ठीक है। अगर मैं ग्राफ से समझाने की कोशिश करूं तो देखो ये P0 होल्ड करके रखा है, ये चाह रहा है कि ये रिसोर्स मिल जाए और ये होल्ड करके रखा है ये, तो क्या अगर साइकिल ना होते हुए भी दिस इज इन द डेडलॉक। सेम इसी तरह से सेकंड ग्राफ भी यही है, ठीक है। अगर धीरे धीरे मैं और अगर इसी तरह से, क्योंकि कंकरेंट एक्सेस होते रहता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि एक साइकिल बनने की चांसेस बढ़ जाएगी। ध्यान से देखो इस ग्राफ को, P1 है, ये होल्ड करके रखा है, ये रिसोर्स को ये होल्ड करके रखा है, ये रिसोर्स को ये चाहिए, ये रिसोर्स को ये, इस रिसोर्स को ये प्रोसेस एक्वायर करके रखा, तो दिस ऑल आर इन द डेडलॉक, ठीक है। इसको कहते हैं डेडलॉक, ठीक है। सो इसी तरह से जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में डेडलॉक अगर होता है तो डैट इज़ कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक डिटेक्शन। ये हमेशा इस जितने भी डेडलॉक सिस्टम होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड में, वो किसी भी प्रोसेसर्स को अलाउ करता है टू रीजनरेट द मल्टीपल रिसोर्स एट वंस। एक ही टाइम पे बहुत सारा मल्टीपल अगर रिसोर्स मैं अगर जनरेट कर देता हूँ तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक से बचने की चांसेस हो जाती है, ठीक है। तो ये है आपका बचने का चांसेस। और उसके बाद जब कोई भी प्रोसेसर जब वेट करता है किसी भी रिसोर्स के लिए, तो एक प्रोब मैसेज सेंड होता है। दिस मैसेज इज कॉल्ड द प्रोब मैसेज, कि हाँ जैसे मैं बोला था ना कि इसको अवॉइड करो, इसको नेगलेक्ट करो, इसको वेट करो थोड़ा देर, फिर उसको होल्ड करके उसको हटाओ। तो जब कोई प्रोब मैसेज को जब वो वेट करेगा और किसी भी प्रोसेसर को वो सेंड करेगा हैंडलिंग करने के लिए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा डेडलॉक बचने की चांसेस क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो बाय प्रोब मैसेज यू हैव टू हैंडल एंड यू हैव टू प्रिवेंट द डेडलॉक इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ठीक है। एंड दिस ऑल अबाउट फॉर द दिस ऑल द वही है सेम ही है, डेट कॉल द प्रोब मैसेज होना चाहिए, solicit waiting for a resources and update the sending and destination probes to the message. Okay, thank you. This is all about your the deadlock and election algorithm, and the when the failure is occur in distributed system, then how the Boolean algorithm handle it's about it. Now next video we will discuss about the distributed termination detection. Thank you.